माय नेम इज़ डॉक्टर अमशा गाजी। आई एम सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट और मैं साथ कार्डियो रिहैब ऑफिसर भी हूँ। सो बेसिकली मेरे पास बनाने को तो बहुत सारा कंटेंट है वीडियोस के लिए, मतलब मल्टीपल इश्यूज़ हैं। अगर आपको किसी किस्म की क्वेश्चन एंड क्यूरीज हो और आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। इसके अलावा आज जिस वीडियो पे मैंने बात करनी थी वो ये है कि व्हाट इज़ फिज़िकल थेरेपी और इसका फ्यूचर स्कोप क्या है। क्योंकि हमारे जो जनरेशन है या हमारे जो एफएससी करके बच्चे निकलते हैं उनको आइडिया ही नहीं है कि व्हाट इज़ फिजियो, और उनको ये आइडिया ही नहीं है कि ये कितनी वर्सटाइल फील्ड है और इसकी कितनी ब्रांचेस हैं, और अगर आप इसमें करते हैं कुछ तो आपने क्या उसको करना है। सबसे पहली चीज़ तो फिज़ियोथेरेपी है क्या। फ़िज़िकल थेरेपी पाकिस्तान में, आप अपने नाम के साथ सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों का होता है हम डॉक्टर लगा सकते हैं या नहीं, तो आप बिल्कुल अपने नाम के साथ डॉक्टर प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली ये कि क्या आप इंडिपेंडेंटली अपना क्लिनिक रन कर सकते हैं, तो यस, आप अपना क्लिनिक इंडिपेंडेंटली रन कर सकते हैं। फ़िज़ियोथेरेपी ऐसी फील्ड है जिसमें पेशेंट जब आपके पास आता है उसको कोई भी मस्कुलर जॉइंट पेन हो, बोनी पेन हो, या जो भी उसको इशू इस तरह का पेन से रिलेटेड या डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आपने उसको मैनेज करना होता है, ट्रीट करना होता है, और साथ ही साथ आपने उसकी असेसमेंट करनी होती है कि आइदर ये पेन इसको किसी मसल जॉइंट की वजह से आ रहा है, या लाइफस्टाइल इसका ऐसा है, या पोस्चर इसका ऐसा है, या फिर ये हमारी डोमेन का पेन नहीं है। अगर हमारी डोमेन का नहीं होता तो हम रेफ़र कर देते हैं, अगर हमारी डोमेन का हो तो फिर हम उसको असेस करके डायग्नोस करके ट्रीट करते हैं। अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है क्योंकि इसमें जब आप फील्ड के अंदर आ जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि असेसमेंट कैसे होती है, डायग्नोसिस कैसे करना है, ट्रीटमेंट कैसे करना है। और फिज़िकल थेरेपी में सिर्फ इलेक्ट्रोथेरेपी नहीं की जाती, क्योंकि मैंने पर्सनली पाकिस्तान में ये देखा है कि इलेक्ट्रोथेरेपी इज़ वेरी कॉमन। फिज़ियो के नाम पे इलेक्ट्रोथेरेपी हो रही है, नो, इलेक्ट्रोथेरेपी इज़ अ पार्ट ऑफ फिज़िकल थेरेपी। फिर ये जो कायरोप्रैक्टिस है और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, आप फिज़ियोथेरेपिस्ट होने के नाते ये सब कुछ कर सकते हैं। डिफरेंट सर्टिफिकेशंस आर आल्सो अवेलेबल। आप ड्राई नीडलिंग टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें मैनुअल थेरेपी पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल टेक्निक्स आ जाती हैं। जो जो फिज़ियो ये वीडियो देख रहा है उसको पता होगा कि व्हाट इज़ मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन, एक्टिव पैसिव स्ट्रेचिंग, ट्रैक्शन, ग्लाइडिंग, ये सारी चीज़ें क्या है, और इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए आप पेशेंट को बिल्कुल मुकम्मल ठीक करके भेजते हैं। अगर उसे कोई डिसेबिलिटी है, जैसे उसे फॉलिज का अटैक है, या फिर उसको बचपन से कोई मसाइल थे इस तरह के कि उसके चलने फिरने में मसला है, उठने बैठने में मसला है, तो आप उसको असिस्ट करते हो, उसको ठीक करते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फ़िज़ियोथेरेपी में क्या क्या डोमेन्स आ जाती हैं। जब आपने डीपीटी कर ली, आपके पास 5 इयर्स डिग्री प्रोग्राम है, डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी डीपीटी, ठीक है। आपने सबसे पहले एफएससी के बाद आपने डीपीटी करनी है। 5 इयर्स प्रोग्राम के अंदर आपको सारा मतलब एमबीबीएस से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपके मेजर सब्जेक्ट्स इसी तरह से होंगे एनाटमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, सर्जरी, न्यूरो एनाटमी, आगे पीछे काइनेजियोलॉजी इज़ आर मेन सब्जेक्ट। इस तरह की चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी और आप पूरा मतलब पूरा थॉरली इसको स्टडी करोगे, ठीक है। एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट की एवरेज इनकम पाकिस्तान में रहते हुए 40 to 50,000 से स्टार्ट होती है, अगर वो एक अच्छा फिज़ियो हो, अगर उसके पास अच्छी स्किल्स हैं। अगर उसके पास स्किल्स नहीं है तो बिलीव मी गाइस, आप कोई भी काम करो और आपको काम नहीं आता तो आपकी ना कहीं इज़्ज़त है, ना आप कहीं पे कुछ कमा सकते हैं। तो आपने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, बेटर करना है और अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। अब आपने डीपीटी कर ली, 5 साल आपने गुजार लिया, अब आप हाउस जॉब करेंगे। हाउस जॉब मैंडेटरी उस तरीके से नहीं होती, लेकिन कर लें तो बहुत अच्छी बात है। आप 1 ईयर हाउस जॉब करें, वैसे उसमें भी मल्टीपल चीज़ें हैं। आप मेरी सेकंड वीडियो देखेंगे जो मैं जल्दी अपलोड करूँगी, हाउस जॉब से रिलेटेड और इंटर्नशिप से रिलेटेड और ऑब्जर्वरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन एंड क्यूरीज जो भी होंगी वो हम उसमें कवर कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम बात करते हैं कि फ़िज़ियोथेरेपी में डीपीटी करने के बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। आपके पास
मस्कुलो स्केलेटल आ जाता है। अगर आपने मसल्स को और उन सारी चीज़ों को ज़्यादा फर्दर स्टडी करना और उन पे काम करना है, आपके पास ऑर्थो आ जाता है OMPT, जिसमें मतलब वही बोन्स एंड मसल्स वाली बात है, OMPT इसको कहते हैं। इसके बाद हमारे पास SPT आ जाता है, जिसको आप स्पोर्ट्स फिज़िकल थेरेपी कहते हैं। आप जितनी स्पोर्ट्स इंजरीज़ हैं, जो भी इस तरह की चीज़ें, आप उसको जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में ये फ़ायदा होता है कि आपको दुनिया घूमने को मिल जाती है, लाइक यू कैन ट्रैवल विद योर स्पोर्ट्स टीम। साथ ही साथ स्पोर्ट्स में यही होता है, मतलब जो एथलीट्स हैं और उनकी इंजरीज़ हैं और आपने उनको ट्रीट करना है, और साथ ही साथ आपने अपनी फ़िटनेस का भी ख्याल करना है। फिर हमारे पास WHPT आती है। ये भी आजकल बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी है, इसको माना जाता है वुमेंस हेल्थ के ऊपर है, तो इसको हम वुमेंस हेल्थ फ़िज़िकल थेरेपी कहते हैं, WHPT। फिर हमारे पास आ जाता है CPPT। दैट्स माय फेवरेट, क्योंकि मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन जो है वो CPPT में किया, जो कि कार्डियो पल्मोनरी फ़िज़िकल थेरेपी है। इसको करने के बाद आप कार्डियक रिहैबिलिटेशन के अंदर इनरोल होते हैं, और आपका ज़्यादातर टाइम ICU, CCU, HDU इस तरह से गुजर रहा होता है, और फिर आप कार्डियक फ़ेज़ 2 रिहैब बड़े आराम से कर सकते हैं। फ़ेज़ 1 भी हमारे उसी में डोमेन में आ जाती है, तो आप कार्डियक उसमें भी काम कर सकते हैं, किसी भी कार्डियक हॉस्पिटल में आप काम कर सकते हैं। अगर आप OMPT करते हैं तो आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के साथ काम कर सकते हैं। अगर आप SPT करते हैं तो आप स्पोर्ट्स टीम के साथ काम कर सकते हैं। अगर आप गायनी में जाके काम करना चाहते हैं तो आप WHPT को चूज़ करें। अगर आप कार्डियो में काम करना चाहते हैं तो गो फॉर CPPT। इसके अलावा अगर आप जो है वो न्यूरोमस्कुलर को डील करना चाहते हैं, यानी ये जो स्ट्रोक, कोमा और इस तरह के जितने भी न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ या डिसऑर्डर्स हैं उसमें जाना चाहते हैं, तो आप NMPT चूज़ करते हैं, जो कि न्यूरो की फील्ड को जो है बताती है। इसके साथ साथ आप जो है वो पीडियाट्रिक्स यानी पीड्स की फ़िज़िकल थेरेपी उसमें जाना चाहते हैं तो आप उसमें भी जा सकते हैं, क्योंकि बच्चों में भी बहुत सारे मसले हमारे पास आते हैं। और इसके साथ साथ आप अपना किसी जिम में भी काम करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। DPT करने के बाद मास्टर्स या स्पेशलाइजेशन करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप स्पेशलाइजेशन करिए, जो कि आई पर्सनली रिकमेंड, क्योंकि ऑब्वियसली इंसान को पढ़ते लिखते रहना चाहिए, अपने आप को फारिग तो आप नहीं छोड़ सकते। तो आप इस फील्ड को फिर आप चूज़ करते हैं जिसमें भी आपका पर्सनल इंटरेस्ट हो। और इसके अलावा फिर आप पब्लिक हेल्थ वाली साइड पे भी जा सकते हैं कि आप एज आ एडमिन या मैनेजमेंट के तौर पे हॉस्पिटल की अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। सेकेंडली ये कि अगर आपने DPT कर लिया और आपको इनमें से किसी फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, देन यू कैन गो फॉर एस्थेटिक्स, क्योंकि फीमेल्स को एस्थेटिक्स का भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। तो जितने भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं इसमें आप असिस्ट करवा सकते हैं, बट नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स ओनली। इन्वेसिव में आप मेरा नहीं ख्याल कि आप कर सकते हैं। क्या आप DPT करने के बाद पेशेंट को दवाइयाँ रेकमेंड कर सकते हैं? येस यू कैन, बिकॉज आपको फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है। क्या आप पेशेंट की सर्जरी कर सकते हैं? नो यू कैन नॉट। इसमें आप फर्दर कोर्सेज होते हैं, अगर वो आप कर लें, वैसे मुझे नहीं पता कि ये ऑथेंटिक है या नहीं, लेकिन ऑप्शन होती है मेरे ख्याल से। यस दैट्स ऑल। आप ये सारी फील्ड्स चूज़ कर सकते हैं आफ्टर DPT। और अगर आप DPT में इनरोल्ड हैं या आप होना चाहते हैं और आपको किसी किस्म की गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं नीचे कमेंट्स में। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इसके अलावा जो है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पोस्ट करूं और आप लोगों की घर बैठे आराम से हेल्प हो जाए। क्योंकि जब मैंने FSC की थी तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि भाई तुमने क्या करना है, किधर जाना है। इवन कि जब मैं फ़िज़िकल थेरेपी के लिए भी गई थी तो मुझे नहीं आइडिया था कि अच्छा ये इतनी वर्सेटाइल और इतनी वास्ट किस्म की फ़ील्ड है। तो मैंने इसीलिए सोचा कि मैं इस पर लाजमी एक वीडियो बनाऊं, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, लोगों को पता चले कि DPT कितनी अच्छी है। जब आप पेशेंट को फ्रैक्चर केसेस या स्ट्रोक केसेस मतलब रिहैब करके देखते हैं तो आपके लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट होती है। तो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड keep supporting me. Thank you. Allah Hafiz.